तेलंगाना हाईकोर्ट में कोरोना वायरस मामले पर समाअत हुई। एक शख्स ने अदालत में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की और हुकूमत से वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक़दामात पर सवाल किया। अदालत ने हुकूमत को वायरस के फैलने से रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने, अवाम को मुफ्त मास्क फराहम करने की हिदायत दी। इस मामले पर अगली समाअत 12 मार्च को होगी। हुकूमत ने अदालत को बताया कि हुकूमत कोरोना वायरस पर नजर रखी हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री जायजा ले रही है। गांधी अस्पताल के अलावा 22 मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। वायरस को रोकने के लिए डॉक्टर्स की 10 रुकनी टीम केरल का दौरा करेगी। एयरपोर्ट के अलावा दीगर इलाकों से रियासत में दाखिल होने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ఫ్రీగా సప్లై చేసే విధంగా ఆదేశాలు ఇచ్చినామని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గాంధీలో ఉన్నటువంటి ఐసోలేషన్ వార్డు మిగతా మెడికల్ కాలేజ్ ఏదైతే 22 మెడికల్ కాలేజీలను కూడా ఐసోలేషన్ వార్డును ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు. అదేవిధంగా కేరళలో ఏదైతే గతంలో వచ్చి వైరస్ డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ జరిపి దాన్ని వైరస్ని అరికట్టడం జరిగింది. ఈ విషయంలో 10 మంది డాక్టర్ల టీం కూడా కేరళకు పంపించి ఏ రకమైన ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది, ఏ రకంగా అరికట్టడం జరిగిందనే స్టడీ చేయడానికి కూడా ఒక టీం కూడా పంపించడానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా హైకోర్టుకు నివేదించడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్కానింగ్ సెంటర్ల విషయంలో కోర్టు ప్రశ్నించినప్పుడు కూడా ఎయిర్పోర్ట్లలో కానీ మిగతా ఏదైతే బయట నుంచి వచ్చే ప్యాసింజర్స్, మన స్టేట్కి వచ్చే ప్యాసింజర్స్ కానీ వీళ్ళ విషయంలో పూర్తి స్థాయిలో స్కానింగ్ మెషిన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, డాక్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడ కనుక డిటెక్ట్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా ఐసోలేషన్ వార్డుకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం తెలియజేయడం జరిగింది. ఏదైతే మీరు పూర్తి స్థాయిలో కావాల్సినంత వైరస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా కావాల్సిన చర్యలన్నీ తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించడం జరిగింది. तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस का एक केस दुबई से आया है। रियासत में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। मुतासरा शख्स से इसके अफराद खानदान महफूज हैं। एक सवाल पर बताया कि रियासत में स्कूल्स बंद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कीमत पर मास्क फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। धरती के ऊपर उनको वायरस नहीं आया था, उनको आया था दुबई में। वो उनसे जो 48 लोग जो कांटेक्ट में था उन लोगों को भी पॉजिटिव नहीं आया। और एक इटली से जो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय आया था उनको नेगेटिव पॉजिटिव पहले डिक्लेयर नहीं हुआ था, आज डिक्लेयर करे थे केंद्र सरकार ने, वो नेगेटिव आया। इसीलिए मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ, डरना मत। जो गवर्नमेंट है जिम्मेदारी से काम करता है, जो गवर्नमेंट है जिम्मेदारी से जो बोलते रहते वो ही सुनना। मगर ये सोशल मीडिया के ऊपर जो अदर मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ आ रहा है वो नहीं मानना बोल के मैं अपील कर रहा हूँ। सर अभी जो गांधी में पेशेंट जो है उनका कंडीशन क्या है सर? अच्छा है, जो एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा अच्छा ही है, उनका फैमिली मेंबर्स पूरा अच्छा ही है। यहाँ पे एक आदमी के ऊपर नहीं है ना, इसलिए कई को बंद करता। हमारा एग्जाम चल रहा, हमारा स्कूल अच्छा चल रहा, हमारा आसपास अच्छा चल रहा, हमारा जीवन विधान अच्छा चल रहा है। कई को करना, सहायता करना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मेडिकल हॉल्स में जो 25 रुपीज़ का जो ब्लॉक कर रहा है, अगर हम दिखे तो एक्शन जरूर ले लेंगे। कल से हमारा टीम्स रेड करता हूँ। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मामलात के सामने आने के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने अपना सालाना शोकेस 2020 मुलतवी कर दिया। ये प्रोग्राम आवाम को IIITH के तलबा और फैकल्टीज़ को हालिया तहकीकी इक़दामात से वाकिफ़ करवाने का एक अहम मौका फराहम करता है। IIITH के तर्जुमान सावरे दत्त ने कहा है कि आइंदा की तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद के IT इलाके माइंड स्पेस की IT कंपनी ने मुलाजमीन को अपने घरों में काम करने की इजाज़त दी है। माइंड स्पेस का इलाका खाली कर दिया गया है। IT कंपनियां बंद कर दी गई है। 11,000 IT मुलाजमीन माइंड स्पेस में नहीं होने से इलाका सुनसान दिखाई दे रहा है। महकमे IT के सेक्रेटरी जेश रंजन ने IT कंपनियों पर बरहमी का इजहार किया है। अवाम में खौफ का माहौल ना बनाने की अपील की है। तेलंगाना के वजीर सेहत ने कहा कि माइंड स्पेस में हालात जल्द मामूल पर आएंगे। जो खाली कर रहा था वो माइंड स्पेस के, वो हमारा IT मिनिस्टर जी ने कल मीटिंग लगाया था
और आज भी लगाया था, वो इंस्ट्रक्शन भी दे दिया था। मैं समझता हूँ आज रिपोर्ट देखने के बाद वो माइंड स्पेस में काम करे सो बच्ची क्यों है ये रिपोर्ट देखने के बाद सब सुधरता होगा। फिल्मी और सियासी मैदान से जुड़ी शख्सियात ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का अवाम को मशवरा दिया। तेलुगु फिल्म अदाकारा काजल अग्रवाल, पीवी सिंधु, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, रियासती वजीर दाखिला महमूद अली, वजीर सेहत ई राजेंद्र और दीगर ने कोरोना वायरस से चौकस रहने का मशवरा दिया। अपने करीबी इलाकों के अलावा अपने आप को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया। रियासती वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। सर्दी, खांसी और बुखार आने पर फौरन डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। तमाम भाइयों बहनों से एक बात की गुजारिश करता हूं कि अगर जरा भी आप महसूस करें, चूंकि इसके जो सिम्टम्स है, जिस तरह सर्दी, बुखार, नज़ला होता है उसी तरह शुरू होता है। और शुरू होने पर अगर आपको किसी को भी अगर नज़ला हो या इसका बारे में कोई शक हो, वो सबसे पहले सरकारी दवाखाने पर जाइए। हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी दवाखानों में इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत से टीमों को तश्कील दिया गया है, तो आप परेशान मत होइए। अगर ऐसा कुछ महसूस करें, सर्दी, नज़ला, बुखार, तो आप सरकारी दवाखाने में खास तौर से गांधी हॉस्पिटल है, उस्मानिया हॉस्पिटल है, नीम्स हॉस्पिटल है, जितने सरकारी दवाखाने हमारे स्टेट के अंदर है वहाँ पर आप जाकर तशख़ीस करवा सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात बरतिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपको इस बीमारी के जो अलामात है वो हैं सर्दी, खांसी, बुखार या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपनी अलामात के बारे में बात करें। इसके लिए एक हेल्पलाइन भी दी गई है जिसको याद रखें, 104 10 और 4। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। हाथ को अच्छी तरह साफ़ रखें, वक्फे पर हाथ को धोते रहें या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स हों, चाहे बुखार, खांसी या सर्दी, अपने आप को 14 दिन तक आइसोलेशन में रखिए। So please maintain hygiene standards, wash your hands frequently, boost your immunity, have vitamin C, I was told that boiled ginger is very good to be had first thing in the morning, have turmeric, that is a natural antibiotic. So whatever is natural and whatever you can do to boost your immunity, please do that. Have multivitamins and eat home cooked food as much as possible. Wear a mask. If you're suffering from a cold or cough or whatever, just cover your face with a tissue and discard the tissue, and just basic hygiene standards. Let's all do that and be responsible citizens. तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास कल 11 बजे से शुरू होगा। बजट इजलास के दौरान मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के साथ तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल का भी इजलास 6 मार्च से इनकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने एलामिया जारी किया। गवर्नर 6 मार्च को 11 बजे दिन में असेंबली और काउंसिल का मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कल ही गवर्नर से मुलाकात की है। असेंबली ज़राए के मुताबिक 7 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पेश करने के बाद मुबाहिस होंगे और तवक्का है कि 9 मार्च को रियासती असेंबली में सालाना बजट पेश किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली के बजट साल बराए 2020 और 21 की तजावीज़ का वज़ीर-ए-आला ने क़तईयत दे दी है। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव KCR हुकूमत की दूसरी मियाद का पहला बजट पेश करेंगे। उधर अपोजिशन ने तेलंगाना हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल पर घेरने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद ईश्वर ने असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ नामपली में वाक़े यतीम खाना इदारे अनीसुल गुरबा के जदीद तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कमेटी के अरकान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुशीर तेलंगाना हुकूमत AK खान और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शहनवाज कासिम, CEO मोहम्मद कासिम के अलावा दीगर मौजूद थे। जायजा इजलास में तामीरी कामों में तेज़ी लाने और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि इस इमारत की तामीर का मकसद यतीम और यसीर बच्चों की बेहतर निगहदाश्त और मयारी आला तालीम से आरास्ता करना है। 6 मंजिला इमारत इदारे को खुद कफील बनाने के लिए दुकानें भी तामीर किए जा रहे हैं।
पूरे 2 पार्किंग मंजिल के साथ साथ 6 फ्लोर्स, टोटल 8 फ्लोर्स का प्रोजेक्ट है ये, 2 सेलर्स के साथ में। अब तक 4 मंजिल तक इसका स्लैब भी पड़ चुका है और ब्रिक वर्क भी शुरू हो चुका है। अब इसके आगे इसको किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसका निज़ाम किस तरह से होना चाहिए, इन बातों पर आज गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो टाइम लिमिट्स हैं उसके अंदर हम लोग ये बिल्डिंग पूरा करेंगे। अकबर साहब, मिनिस्टर साहब, हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये काम पूरी तरीके से जल्द तकमील होगा और यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए जो यतीम यसीर बच्चे हैं वो लोगों को एजुकेशन भी देना बोल के है और हॉस्टल भी अच्छा नीटनेस रहना बोल के एक 5 स्टार टाइप में बना रहे हैं। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के अहकाम के मुताबिक रियासत के हर ज़िले में GST शोर बेदारी इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हैदराबाद रेंज चीफ कमिश्नर मलका आर्या ने ये बात कही। संगारेड्डी मेदक ज़िला मुस्तक़र पर GST से मुतल्लिक़ शोर बेदारी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस दौरान ताजरों और टैक्स दहनगान में पाए जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया गया। इजलास के दौरान सिस्टम में तब्दीली से मुतल्लिक़ ताजरों से मशवरे हासिल किए गए। हैदराबाद रेंज चीफ कमिश्नर ने बताया कि अब तक तेलंगाना के 25 अजला में शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर में वाक़े आस्ताने हज़रत सैयद सिद्दीक़ दीनदार अंजुमन दीनदार का 17वां सालाना सहरोज़ा उर्स तकारीब जारी है। उर्स तकारीब में संदल माली और दीगर तकारीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुदब्बीन शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद उर्स तकारीब में शिरकत कर रहे हैं। सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला क़द्दसहुल अज़ीज़ का 70वां उर्स शरीफ है। आपने सन 1924 ईस्वी में इस इदारे की बुनियाद रखी और तक़ाबुली मुताले से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मजहबी अक़लियतों और फिर अक़वाम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की बेसत को उनकी ही किताबों से आपने साबित करके ये बताया कि एक शांति धर्म जिसको कहा जा रहा है वही इस्लाम है और पीस जिसको कहा जा रहा है वही अमन है और वही इस्लाम है। हमारा कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मजहबी बुनियादों पर अमन कायम हो, इसलिए कि हिंदुस्तान मजहबी मुल्क है, ये मजहबी मुल्क है, धार्मिक भूमि है, यहाँ पर अमन धर्म से ही कायम हो सकता है। इसलिए किसी शायर ने कहा उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर और रुकन पार्लियामेंट मल्का जगड़ी को RGIA पुलिस ने गिरफ्तार करके राजेंद्र नगर की मकामी अदालत में पेश कर दिया। रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव के फार्म हाउस के करीब बगैर इजाजत ड्रोन कैमरा चलाने का इल्जाम है। ताकतवर समाज की तामीर के लिए ख़वातीन का ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है, ये कहना है तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से राजभवन में तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें रियासती वुज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौड़, जया सुधा जोता, आंध्र प्रदेश के रुकन असेंबली रोजा और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान तालीम, तिब, समाजी खिदमात, इसी तरह जुमला 21 मैदानों में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन में एवॉर्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब के दौरान मुनक़्क़िदा सक़ाफ़ती प्रोग्राम सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। जगतियाल जिले के मड़पल्ली कौमी शाहरा पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार RTC बस ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी जिसके सबब 2 व्हीलर पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। RTC बस जगतियाल से निजामाबाद जा रही थी। इस दौरान यह हादसा पेश आया। मड़पल्ली पुलिस ने मकामी हादसे पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया।
महलूकीन का ताल्लुक अंगूल से बताया जा रहा है, जो मजदूरी की गर्ज से यहाँ आए हुए थे। जिला वक़ाराबाद में विजय चौहान नामी शख्स ने अपने 2 बच्चों को फांसी देकर खुद भी खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि विजय की बीवी घरेलू झगड़ों से परेशान होकर अपने शोहर और बच्चों से दूरी इख्तियार करके मायके चली गई थी। बीवी से दूरी रहने से शोहर काफ़ी परेशान था। विजय ने नामालूम जगह अपने बच्चों को ले जाकर दरख्त पर अपने बच्चों को फांसी दे दी और खुद को भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। चादरघाट पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में अदरक लहसुन के गैर कानूनी पेस्ट बनाकर फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फूड सेफ्टी, GHMC और पुलिस ने कहा कि गैर कानूनी काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर हुकूमत हरकत में आ गई है। रियासत में 11 मुश्तबा केसेस दर्ज हुए हैं। विशाखापट्टनम में 5 जो कोलालमपुर और बहरीन से आए हुए शहरी शामिल हैं। इसी तरह काकीनाडा में 1 केस दर्ज हुआ है। विजयवाड़ा में भी 1 केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर्स की खुसूसी निगरानी में इन मरीजों को रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी नीलम सहानी ने महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। सेक्रेटरीट में मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक शोर बेदार करने का आला अहदेदारों को हुक्म दिया। तेलंगाना के जिला खम्मम सतोपल्ली RTC डेपो के खातून में कोरोना वायरस के निशानात पाए गए, जिसके बाद खातून को मशरकी गोदावरी जिले के चंतालापोडी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। चंतालापोडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने खातून की तिब्बी जांच की। सतोपल्ली से एलूरू जा रही बस में खातून की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने बताया कि खून के नमूने की जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस से अवाम को खौफजदा नहीं होने का डॉक्टरों ने मशवरा दिया है। माहिरीन ने अवाम को एहतियाती इक़दामात करने पर जोर दिया है। कोरोना वायरस जो आया है वो चाइना से आया है। वहाँ से ये जीव जंतुओं से फैलता है। बाद में जब इंसान को आता है तो इंसान से इंसान को फैलता है। वो कैसे फैलता है? वो सर्दी, खांसी और एक दूसरे के ऊपर बात करने के समय में एक दूसरे से करने से फैलता है। इसमें क्या होता है? इसमें तकलीफ यही होती है कि सांस की तकलीफ होती है और धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ जाती है और मरीज ख़त्म हो जाता है। अभी तक कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग इससे ग्रसित है, प्रभावित है, लेकिन सब लोग नहीं, खाली 15% लोग इसमें ज़्यादा सीरियस है और खाली 2% लोगों को ये मौत हुई है। आक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से आती है। तो जब भी कोई चीज़ को अपन छुए तो साबुन से हाथ धोना चाहिए और बाद में बात करते समय भी और बीच में अपना कुछ रखना चाहिए। और हो सके जहाँ तक जहाँ पे बड़ा मेला जैसे बहुत लोग जहाँ जमा होते हैं वहाँ पे उनको जाना नहीं चाहिए। थोड़ी भी सर्दी खांसी रहे तो उनको घर में ही रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो बाहर फैलेगा नहीं। सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट में वहाँ नहीं जाके, क्योंकि एक आदमी को अगर बीमारी है तो वो हजारों आदमियों को उससे प्रभावित कर सकता है। तो हमारे लिए तो खास यही है। और एक बात है कि ये इसकी बीमारी का इलाज कुछ है क्या? कुछ इलाज नहीं है। इसका टेस्टिंग है तो 2 जगह टेस्टिंग होता है, पूना में और तिरुपति में। अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसे भारत में कोई ऐसे प्रमाण हुए नहीं है, लेकिन एक बार अगर बीमारी आ जाए तो उससे इलाज करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पहले से ही अपने को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी आए नहीं और आने के बाद में उनको क्या करते हैं, अगर तकलीफ होती है तो उनको सांस की तकलीफ होती है तो उनको सांस का ऑक्सीजन देते हैं और एंटीबायोटिक से ऐसा दे के ICU में डाल के उनको ठीक कर लेते हैं। तो इतना जो वातावरण, जो भय का वातावरण है, इतना वातावरण नहीं है। खतरनाक भी नहीं है, लेकिन इतनी सीधी भी नहीं है, इतनी सरल भी नहीं है। अगर आप संभालेंगे तो ये बीमारी से अपने को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। करनूल जिला कलेक्ट्रेट ने आज गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना वायरस के लिए तैयार करदा खसूसी वार्ड का जायजा लिया। डॉक्टर्स ने कलेक्टर को कोरोना वायरस से अस्पताल में किए जा रहे इक़दामात की जानकारी दी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस के खतरात से निपटने के लिए आला सतही मीटिंग बुलाई है।
डॉक्टर चंद्रशेखर की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ साथ कॉरपोरेशनों के अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अवाम से अपील की है कि वो खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने आसपास के इलाकों में सफाई का ख्याल रखें। विजयवाड़ा में तलबा तंजीम DYFI ने हुकूमत से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने, अवाम के जहनों में मौजूदा खौफ को दूर करने और साथ ही अवाम को मुफ्त मास्क फराहम करने की मांग की। मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलुगु देशम हुकूमत संजीदा है। तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में मुसलमानों के लिए कई फलाही स्कीमात जैसे रमज़ान तोहफ़ा, दुल्हन स्कीम, इमाम और मुअज़्ज़म के लिए मुशाहिरा, इसके अलावा मुसलमानों के बजट को 3 गुना बढ़ा दिया गया था। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने विजयवाड़ा NTR भवन में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस दौरान NRC, MPR और CAA की मुखालफत का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने वाले मुस्लिम वफ़द के जिम्मेदारों ने जगन मोहन रेड्डी पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुस्लिम लीडरों का कहना है कि एक जानिब YCP हुकूमत दिल्ली में शहरी तरमीमी बिल की तायीद करती है, जबकि रियासत में इसकी मुखालफत की जाती है। जगन हुकूमत के दोहरे रवैये पर मुसलमानों ने अफसोस का इजहार किया है। करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए खवातीन पिछले 49 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इस मौके पर खवातीन तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत इस कानून को वापस लेने तक ये एहतजाज जारी रखा जाएगा। खवातीन ने कहा कि BJP हुकूमत मजहब की बुनियाद पर अवाम को अलग करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में अमन सुकून कायम करे।